वेलकम बैक नाज़रीन। आज मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हुकूमत की तरफ से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जब एक सवाल किया गया इरफान सिद्दीकी साहब मुलाकात के हवाले से, तो उन्होंने किस तरह रिएक्ट किया? ये कह रहे हैं जी कि मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी खुशाइन बात है। नो मुज़ाकरात, कोई मुज़ाकरात उनके नहीं हो रहे। ये डिसीव कर रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं, वही गलत बयानियों की जो आदत पड़ी हुई है उसी को दोहरा रहे हैं। मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ इसको। अगर मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि ये सवाल जिस अंदाज से हुआ, और सिद्दीकी साहब माशाल्लाह काफी पढ़े लिखे हैं, मुलाकात हुई है, मुज़ाकरात नहीं हुए, और मुलाकात जो कंफर्म की गई है वो गौहर साहब ने खुद की। खान साहब ही ने उनको कहा है, जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। खान साहब ने उनको ये भी कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे लोगों के दरवाजे बंद थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इस्तेहकाम आएगा। और 1-on-1 मुलाकात हुई है, इसके ऊपर रोशनी डाली कि 1-on-1 मुलाकात क्या होती है। गंडापुर साहब ने आर्मी चीफ के साथ 1-on-1 क्या बात हुई? 1-on-1 क्या बात हुई एग्जैक्टली क्या? देखिए 1-on-1 का जो मतलब होता है ना, इसलिए 1-on-1 होता है कि वो बताया ना, ये क्या बातें हैं यार आप। चलो गुलाम हसन साहब, 1-on-1 मुलाकात हो गई है, और इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात, तो ये मुज़ाकरात मुलाकात तो जाहिर है वो गए वहां पे। खबर भी एक चल रही है सिक्योरिटी के मुतलका, वहां पे सारे लोगों से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर वहां पे मौजूद थे, उन्होंने सबसे मुलाकात की और सिक्योरिटी के मुतलका मुलाकात थी। और उनको पीटीआई वालों ने मुलाकात भी कहा है कि आपके दोस्त जो हैं पीएमएलएन वाले, वो क्यों इसके ऊपर इतना बुरे अंदाज से रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं, जाहिर है उनका तो यही बनता है ना। एक आपने बयानिया बनाया है, कई सालों से आप एक ही बात करते जा रहे हैं। यहाँ आप 20 दफा तो उनके बंदे आते हैं तो आपको कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उनसे तो कोई हाथ भी नहीं मिलाएगा, ये इंतशारी है, ये है, ये वो है। हमने पहले भी कहा कि जिसके साथ पूरी कौम हो उसके बारे में इन तरह की बातें करना बंद रखें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर देखा है कि आपको पेशावर में सारी पार्टियों ने एक ही मेज पर बैठ के बातचीत भी की भी और कराई भी और सुनी भी। तो उसके अलावा पहले ये बात आई थी, पहले इसको हकायक बताया करें। पहले ये धीमे धीमे अंदाज में खबर आई कि भाई वहाँ गौहर खान भी थे और अली अमीन भी थे। फिर गौहर खान ने कहा नहीं मैं तो नहीं था। फिर अब गौहर साहब कहते मैं भी था। फिर एक और सहाफ़ी हैं वो दूसरे अदारे में, जिनकी दाढ़ी भी है माशाल्लाह, तो उन्होंने कहा कि 3 लोगों के साथ इन लोगों की 2 की मीटिंग हुई है और इस्लामाबाद और पिंडी में नहीं हुई। तो इसके अलावा जो मीटिंग मैं करता रहा हूं, क्योंकि वो ना तो आप किसी की उम्र का लिहाज करते हैं और ना तो किसी भाई एक शख्स जिसने इतनी बड़ी खबरें जिंदगी में ब्रेक की हो वो गलत बयानी क्यों करेगा? अगर मुझे खावर गुमन ये कहे कि मैंने फलां को कॉफी पिलाई है, तो उसके बाद मेरा क्या जवाब रह जाता है कि भाई मैं ना मानूं? तो मेरे पास हतमी इतलात है। अलबत्ता दूसरा पहलू ये है कि अभी क्योंकि गेम इज वाइड ओपन, मुस्लिम लीग एंड और पीपल्स पार्टी ये समझते हैं कि पीटीआई और ये इनके लोग शोक तो रिहा हो जाएंगे सारे, इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, उनको अभी 100 साल की सजाएं करानी है, उनको जेल में ही रखना है, उनको ये कर देना है, वो कर देना है। दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो ये समझती है कि मुल्क के अंदर और बाहर से उनके पास हतमी इतलात ये हैं कि 100% पीटीआई की डिमांड्स भी पूरी होंगी और उनके लोग भी रिहा होंगे, एंड देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप इट। सो अब ये दोनों बड़े, यानी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर कल मुकदमे में खान साहब को लंबी चौड़ी सजाएं भी दे दूं, लेकिन ये इनके गले में इस तरह पड़ेंगी जिस तरह ये आज तक बातें करते रहे हैं। और अब जम्मर वाले रो रहे ने कि नहीं वो हुई थी मुलाकात, मुज़ाकरात नहीं हुए। वो ताड़ी की हूं मैं कहा मुज़ाकरात, ये क्या कहना चाह रहे हो आप? अच्छा हसन यूब साहब, आप चौधरी साहब को बिल्कुल बेशक सीरियस ना लें, मुझे भी ना सीरियस लें। सुनो सही है, आप
मतलब अंसार बाशी साहब को तो जानते हैं ना? जी जानता हूँ। वो मतलब काफी, वो भी माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे सीनियर हैं। जी जी। बी इज नोन फॉर हिज इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज। खबर तो पढ़ी होगी आज आपने उनकी, कि नहीं पढ़ी? पढ़ी है, नजर से गुजरी है जी। सो आपके लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, जैसे एक ऑफ द कफ सिंपल सी एक स्टोरी है? मतलब पाकिस्तान का सारा मीडिया, अखबारात हूँ, टेलीविजन हूँ, वो ऐसे उन्होंने, मतलब ये प्लांटेड स्टोरी आपको लग रहा है या क्या स्टोरी है? एक कमरे में मैं और फैसल वाडा साहब बैठे हुए थे आपके आने से पहले। अच्छा। तो हमने को 10-15 मिनट इसी मौजू पर बात की थी। अब ये आपकी वन ऑन वन थी, मैं इसके ऊपर आप भी थे? नहीं, मैं नहीं था। अच्छा, आप भी थे उस टाइम। मैं आपको नहीं, आप इस तरह की मुलाकात में मुझे नहीं शामिल करते हैं। तो वो हम बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे इस मुलाकात के हवाले से, और हमने कहा था कि अब देखेंगे इसका कितना तूफान जो है वो बनाएंगे इसको। अच्छा। और यार कल हमें बता देते, ब्रेक कर देते खबर, इतनी बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी। ऑलरेडी इससे पहले हैदर शिराजी हैं जियो टेलीविजन के, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था यार, कमाल है, इतनी बड़ी खबर पे बैठे रहे हैं। उन्होंने किया हुआ था जी। और आप दूसरी की खबर पे ना करें यार, ये रिपोर्टर प्रोग्राम है। ट्वीट कर दिया था। अच्छा, हमारी आपस में डिस्कशन से पहले ट्वीट किया हुआ था और ये खबर दुरुस्त थी। अच्छा, एक बात कल हमें, अच्छा चलें आगे, अगली बात सुन लीजिए प्लीज। अब देखें जी, देखें अगर जितनी ख्वाहिशात हैं और जितने ख्वाहिशात के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं तो बड़ी मायूसी होनी है। कुछ वाले घोड़े हैं या वो बहुत ज्यादा मायूसी होगी। मैं कह रहा हूं उसके बाद क्या करेंगे, दीवार को टकरे मारेंगे। ये जितनी जनाब इस वक्त जो है वो 7वें आसमान पर पहुंचे हुए हैं, सारे आसमान से उन्होंने आगे जमीन पर गिरना है। और पता है मुंह के बल इसमें इनका मुंह भी फटेगा, ऊन भी फटेगा, नाक भी फटेगा, और फिर चीखेंगे, चलाएंगे। बड़ा तो हकीकत ये है, हकीकत जाननी चाहिए, हकीकत में रहना चाहिए। ये आपकी आदत ख्वाहिशात के अंदर और शेख चिल्ली वाले जो ख्वाब बना लिए ना, ये इन ख्वाबों ने जो है वो चकनाचूर हो, इन ख्वाबों ने जमीन बोस होना है। और बाकी बैरिस्टर जो गौहर हैं वो एक संजीदा आदमी, एक शरीफ आदमी है, उनकी मुलाकात हो गई है। तो बहस है, तो वैसे शरीफ आदमी, मासूम आदमी है, हंसे रहते हैं। शर्मा के कह रहे थे कि जी मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर मुलाकात उनकी बेसिकली तरदीद में भी तस्दीक थी। देखिए मुलाकात हुई है, इसमें एजेंडा क्या था? एजेंडा था पाकिस्तान, एजेंडा था पाकिस्तान में दहशतगर्दी, और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है, फितना ख्वारिज है, उससे निपटने के लिए। तो ये अच्छी बात है। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की, और दोनों का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था, ना आर्मी चीफ का ना बैरिस्टर गौहर का। मुलाकात यही थी, खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के अंदर जो वॉर अगेंस्ट टेरर है, इसके ऊपर जो है ये अस्करी क़यादत के साथ उनकी मुलाकात हुई है। और मेरे ख्याल से ऐसी मुलाकातें आगे होनी चाहिए। बिल्कुल सही। जिस दिन ये सारा वाकया हुआ था, वहां पे सारी सियासी क़यादत थी, उस दिन भी हमने बात की थी, गुड डेवलपमेंट। नकवी साहब, सर्टनली जाहिर है जब इस तरह की मुलाकात होती है, मीडिया के ऊपर ये खबर ब्रेक होती है और खबर को कवर भी किया जाता है। हाउ डू यू सी दिस? लाइक जाहिर है हुशाइंद है जो ऑल अक्रॉस, जिसको वेलकम किया जा रहा है। नकवी साहब देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ, 101 जो है वो 111 से कहीं ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही। ठीक है, आप फैसला कर लें, आपको 111 चाहिए या 101 चाहिए। पहली चीज तो ये है। और 111 से क्या मुराद है ये भी आप समझते होंगे। पाकिस्तान को जिस तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही थी। रहेगी बात, मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, किस इशू पे हुई है, नहीं हुई है। मुझे हैरानी होती है कि वो सारे लोग फख्र से कह रहे हैं आज की मुलाकात हुई है, जो इस मुल्क में जमहूरियत के सबसे बड़े दाई बने बैठे थे, जो आजादी और गुलामी के सबसे बड़े दाई बने बैठे थे, जो कहते थे एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, इसके सबसे बड़े दाई बने बैठे थे, जो हर तरह से ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि पार्लियामेंट, जमहूरियत, सियासी जमातें ही इस मुल्क की वाली और वारिस हैं। आज वो फख्र से चीख कर कह रहे हैं कि मुलाकात हुई है एस्टेब्लिशमेंट से, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। तो ये काबिल शर्म बात है, काबिल फख्र बात नहीं है।